अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में खुश आमदीद। जो ज़रूरी आज की खबर है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता चल गया होगा। और वो खबर ये है कि यूनिवर्सिटी ने ऐसे तमाम अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए हैं और इस तरह का मैसेज आ रहा है। और ब्लॉक इसलिए कर दिए गए हैं कि जिन स्टूडेंट ने फ़ीस पे नहीं की, लिखा हुआ है। और ये फ्राइडे 26 यानी आज थोड़ी देर पहले ये नोटिस लगा हुआ है यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर। और इसके नतीजे में तमाम ऐसे अकाउंट्स जिनकी फ़ीस अनपेड थी, उनके अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं। द यूनिवर्सिटी हैज़ ब्लॉक्ड LMS अकाउंट्स ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट्स हु हैव पेएबल ड्यूज। स्टूडेंट विद ब्लॉकिंग अकाउंट विल नॉट एबल टू कैरी आउट एकेडमिक एक्टिविटीज। एकेडमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? वो असाइनमेंट्स, क्विज और GDPs वगैरह। It is therefore advised to clear all outstanding due at the earliest in order to avoid any inconvenience। और ये चीज़ें मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका था। ये वाला, ठीक है। ये जो मेरी वीडियो आई थी एक दिन पहले, इम्पोर्टेंट्स अपडेट के हवाले से, फीस जमा करवा दें वरना अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाएंगे। और अब अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं। तो मसला ये है, जो क्वेश्चन है अब बनता है कि अकाउंट तो ब्लॉक हो गए, तो इसको अब ऑन ब्लॉक किस तरह करना है, जो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि जो नए स्टूडेंट हैं वो देख रहे होंगे कि अब उनके होम पेज के ऊपर तो ये अकाउंट ब्लॉक का आ रहा है। ठीक है, तो इसको अनब्लॉक कैसे करना है? अब ये याद रखें, जब आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाए तो आपका होम पेज जो है ना वो एक्सेस नहीं हो पाता। जब भी आप होम पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो वैसे ही मैसेज आ जाएगा ना, आप इसको बंद कर सकते हैं। बंद करेंगे तो आपका होम पेज बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, वहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन याद रखें कि आप बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि अकाउंट बुक है, वो आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपको स्क्रीन के ऊपर अकाउंट बुक नज़र आ रहा है। जब आपको अकाउंट बुक नज़र आ जाए तो फिर आप फीस पे कर सकते हैं, चलान प्रिंट कर सकते हैं, ऑनलाइन पे कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। तो एक चीज़ और यहाँ पे होम पेज के साथ साथ गायब कर दी जाती है, वो होती है आपका टू डू कैलेंडर। या हम देखें कि टू डू कैलेंडर भी गायब है आपका यहाँ से। आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आपकी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ अपकमिंग हैं। और अब मसला ये है कि अब आपने इसको ओपन कैसे करना है। तो ओपन करने के लिए आप ये कीजिएगा कि अकाउंट बुक में जाइएगा। अकाउंट बुक में आपकी जो अनपेड फीस है, यानी यहाँ पे जो फीसें नज़र आ रही हैं, स्पेशली जो 25 मई वाली जिसकी ड्यू डेट थी, वो आपको पे करना लाजमी है। यानी 25 मई वाला वाउचर पे करेंगे। और पे करने के लिए आप कोशिश ये करें अब, क्योंकि जो बैंक का सिस्टम है, अगर आप यहाँ से वाउचर प्रिंट करके जाते हैं बैंक में, तो बैंक में 24 घंटे लग जाते हैं आपके वाउचर के ऊपर उसको अपडेट करने में। लेकिन अगर आप इसको इजी पैसा से पे कर देते हैं या ऑनलाइन अपने अकाउंट से पे कर देते हैं, HBL से, UBL से, तो ये LMS 10-15 मिनट में ओपन हो जाता है। और इसके लिए आपने ये करना है कि आपको मैं इस हवाले से वीडियो पहले भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं इजी पैसा से फीस पेमेंट करने का तरीका। ठीक है, तो अब फौरी तौर पर फीसेस पे करें, और स्पेशली 25 मई जिसके ऊपर वाउचर डेट है। और अगर आपने इंस्टॉलमेंट नहीं की तो इंस्टॉलमेंट की वीडियो भी यहाँ आपको मिल जाएगी, वो भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। ठीक है, तो फीस भी पे करें और अपना जो एक्टिविटीज़ है वो भी कंप्लीट करें, क्योंकि कोई भी एक्टिविटीज़ जो आपकी मिड टर्म की है, फाइनल टर्म असाइनमेंट, क्विज, GDPs हैं, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट होती हैं। और जब जैसा कि आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो मिड टर्म एग्ज़ाम्स हैं वो कब वगैरह होंगे, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि अकाउंट ब्लॉक हो जाएंगे तो फिर आपकी जो डेट शीट है वो नहीं बन पाएगी। अब जैसे ही इन्होंने अकाउंट ब्लॉक किया है, हो सकता है आज या कल 27 तारीख को या आज ही डेट शीट बनाने के लिए इंटरफेस भी ओपन कर दें। तो वो इतना ज़रूरी होता है कि सीट्स हर कैंपस की फ़िक्स होती हैं और वो फर्स्ट कम फर्स्ट
चूज़ की बेस के ऊपर होती हैं, यानी आप पहले आएंगे पहले पाएंगे तो आप अपनी मर्जी के दिन और टाइम चूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे लेट करते जाते हैं फिर आपके लिए चीज़ अपनी मर्जी का डेट और टाइम लेना मुश्किल हो जाता है। तो फौरी तौर पर फीस पे कीजिए, और अगर कोई मसला हो तो फिर आपको पता है कि आपके पास नंबर है, और चैनल के ऊपर सारी मालूमात हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस मसले के हल के लिए जो मैंने आपको अभी बताया है, दिए के तरीके के मुताबिक आप फीस पे करें, स्पेशली ऑनलाइन इजी पैसा से, और फौरी तौर पर एलएमएस आपका ओपन हो जाएगा। तो ये करना है कि जब आप फीस पे कर दें इजी पैसा से, तो आपने अपने एलएमएस को क्या करना है कि एलएमएस को आपने लॉग आउट कर देना है। फीस पेमेंट के बाद लॉग आउट कर देंगे और फिर दोबारा से आपने लॉगिन करना है, तो आपका एलएमएस ओपन हो चुका होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो होगी डेट शीट के मतलब, और उससे पहले एक वीडियो बनाऊंगा मिड टर्म के सिलेबस के मतलब। तो देखते रहिए वीयू कानपुर, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।